हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संसाधन के अंतर्गत समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसाधनों में समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। समाप्यता विस्तार से जानेंगे। समाप्यता संसाधन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, संसाधन भी दो तरीके से होते हैं। एक ऐसा संसाधन जिनका यूज करने के बाद फिर से हम उसे वैज्ञानिक यानी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं, पुनः यूज करने लायक बना सकते हैं। और दूसरा संसाधन होता है जिसको एक बार यूज करने के पश्चात वो समाप्त हो जाता है, उसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उसको बनने में लंबी भूगर्भीय प्रक्रिया लगती है। तो इस तरह से समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले अध्ययन करेंगे समाप्यता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी मेन दो डिवीजन होंगे। नवीकरणीय जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं और अनवीकरणीय जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी एक बार यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उनको बनने में लंबी भूगर्भिक प्रक्रिया लगती है और बहुत सारे समय लगता है। करोड़ों वर्ष बाद उनको निर्माण किया जाता है, तब जाके वो बनते हैं। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कैसे नवीकरणीय संसाधन क्या है, कैसे हम उनको किन क्रियाओं के द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से आते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है या अनवीकरणीय संसाधन क्या है। उसके बाद भी नवीकरणीय और अनवीकरणीय के अंदर भी डिवीजन किया गया है। नवीकरणीय संसाधन में भी दो वर्ग है, यानी जैविकीय संसाधन और सतत संसाधन। और इसी तरह से अनवीकरणीय संसाधन में चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं क्वेश्चन के कि कैसे किन रूपों में सतत संसाधन कौन सा है, चक्रीय संसाधन कौन सा है, जैविकीय संसाधन कौन सा है या अचक्रीय संसाधन कौन सा है। तो चलिए स्क्रीन पे विस्तार से अध्ययन करते हैं इन चार। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, सतत संसाधन ए और बी है जैविकीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन को भी दो वर्गों में रखा गया है, चक्रीय और अचक्रीय। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं एक एक करके। फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव, इनके दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है सतत संसाधन। इन संसाधनों को एक ही समय पर प्रयोग और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं बल्कि भौतिक परिवेश में प्राकृतिक रूप से भ्रमण करते रहते हैं, जैसे बहता हुआ जल, सौर विकिरण, हवा आदि। नेक्स्ट है जैविकीय संसाधन। ये संसाधन जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इनके दो उपवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति यानी वन्य आवरण एवं वनस्पति। सेकंड है वन्य जीव यानी जीव। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के माध्यम से बनते हैं। ये संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, अतः इन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार के संसाधनों में खनिज एवं जीवाश्म ईंधन आदि शामिल हैं। इन संसाधनों को दो उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी अनवीकरण संसाधन को दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ए है चक्रीय और बी है अचक्रीय। ए चक्रीय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चक्रीय संसाधन यानी धातु को तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा पुनः नवीकृत किया जा सकता है, इसलिए ये चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो चक्रीय संसाधन में एग्जाम में हमेशा एग्जाम्पल जानते रहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। चक्रीय संसाधन का उदाहरण धातुएं हैं। नेक्स्ट है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय में जीवाश्म आसानी से प्रयोग के बाद जल जाते हैं, इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अचक्रीय संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन अचक्रीय संसाधन का उदाहरण है। एग्जाम में हमेशा चक्रीय और अचक्रीय का एग्जाम्पल पूछता है, एमसीक्यू आता है, उसमें आपको टिक करना रहता है। तो चक्रीय संसाधन का प्रयोग में या चक्रीय संसाधन के अंतर्गत धातुएं हैं और अचक्रीय संसाधन के अंदर जीवाश्म ईंधन है। वेरी इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको जानते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।